हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ पूजा। और आज हम लोग बात करेंगे कैसे नीट एग्जाम का क्वेश्चन पेपर दिखता है और किस टाइप से आपको पेपर्स को अटेम्प्ट करना चाहिए। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। स्क्रीन के ऊपर जो अभी आप एक एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, ये नीट 2021 का पेपर है। बेसिकली ये टेक्स्ट बुकलेट कोड M2 है, मतलब आपको मल्टीपल टाइप्स के बुकलेट कोड्स मिलते हैं। क्वेश्चंस मोर और लेस सिमिलर होते हैं, उनका सीक्वेंस डिफरेंट होता है। जैसा कि आपको पता है कि नीट के एग्जामिनेशन में आपको 4 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बॉटनी एंड जुअलॉजी। एंड बॉटनी और जुअलॉजी दोनों मिला करके हम बेसिकली उसको बायोलॉजी का पेपर बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग इस वाले एग्जामिनेशन का जो पेपर है, इसमें हम लोग क्या बात करेंगे, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि पेपर ओवरऑल दिखता कैसा है, हाउ यू शुड अटेम्प्ट योर क्वेश्चन पेपर, प्लस कैसे आप टाइम को मैनेज कर सकते हैं। बिसाइड्स दैट, इन आवर कमिंग वीडियो मैं इसी पर्टिकुलर पेपर में बॉटनी और जुअलॉजी वाला पार्ट, यानी आपका जो बायोलॉजी वाला पार्ट है, उसको सॉल्व भी करूंगी विथ ऑल द एक्सप्लेनेशंस, प्लस ये एनसीईआरटी में कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है विद ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स दैट विल हेल्प यू अ लॉट। जैसा कि हम लोगों को पता है कि नीट एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन पेपर होता है, उसमें आपके पास सब्जेक्ट्स क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है। ओके, अब ये जो बायोलॉजी पार्ट है, ये आपका 2 सब पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज बॉटनी एज वेल एज जुअलॉजी, ठीक है। तो ये तो बेसिक सबको पता है क्योंकि हम लोग सारे नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। ये वीडियो बहुत बेसिक वीडियो है उन बच्चों के लिए जिन्होंने पेपर कभी दिया नहीं है, जो जस्ट 12th क्लास में है या 11th क्लास में है एंड दे आर जस्ट प्लानिंग टू अपेयर फॉर नीट एग्जामिनेशंस। तो बेसिकली नीट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन तो जब आप 11th में होते हो तब से ही स्टार्ट हो जानी चाहिए, राइट फ्रॉम योर फर्स्ट डे। ऑल्सो इसमें आपको स्ट्रैटेजी भी सोचना पड़ेगा, आप ऐसे ही एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते हो। हम क्या करेंगे, सभी सब्जेक्ट्स को सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3, थर्ड वाला सब्जेक्ट आपका फर्दर सब डिवाइडेड है। बेसिकली हम अभी वाले पार्ट में जो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें किस किस टाइप से क्वेश्चंस डिवाइडेड होते हैं। तो आप यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे दिया गया है सेक्शन ए शेल कंसिस्ट ऑफ 35 क्वेश्चन इन ईच सब्जेक्ट। बेसिकली इस क्वेश्चन पेपर में जब आप देखोगे तो सभी सब्जेक्ट्स जो हैं वो सब डिवाइडेड है 2 सेक्शंस में, ठीक है। फिजिक्स के भी 2 सेक्शन है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, ठीक है। लाइकवाइज फिर केमिस्ट्री के भी 2 सब सेक्शंस होंगे, ए एंड बी। एंड बायोलॉजी में आपके बॉटनी के भी 2 सब सेक्शंस हैं, ए एंड सेक्शन बी। एंड जुअलॉजी में भी आपके पास 2 सब सेक्शंस हैं, ए एंड बी, ठीक है। इसमें देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है कि जितने भी सेक्शन ए हैं सभी में कितने क्वेश्चंस हैं, इन टोटल सभी में क्वेश्चंस का नंबर जो है वो है 35 क्वेश्चंस सभी सेक्शन में है, सभी ए वाले सेक्शन में, क्लियर। और ये जो 35 क्वेश्चंस हैं चारों में, ये 35 क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, यानी आप इसमें सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं इस पूरे पेपर को डिवाइड करने की कोशिश करूं तो आपके पास टोटल सबसेक्शन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जुअलॉजी 4 सेक्शंस हुए, 4 सब्जेक्ट्स हुए। इसमें आपके पास 1, 2, 3, 4 सबसेक्शंस हुए, यानी कि 4 सब्जेक्ट्स मल्टीप्लाइड बाई 35 क्वेश्चंस, ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना हो गया ये इन टोटल, यानी ये 140 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और आपका जो ये क्वेश्चन पेपर कहता है, ये कहता है कि सभी क्वेश्चंस के 4 नंबर हैं, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो यानी आपका टोटल नंबर कितना हो गया, 560 मार्क्स हो गए आपके सेक्शन ए से, सभी सब्जेक्ट का अगर आप मिला दो। अच्छा, सेक्शन बी जो है उसमें ये क्या कहता है कि सेक्शन बी शैल कंसिस्ट ऑफ 15 क्वेश्चंस इन ईच सब्जेक्ट। सभी सब्जेक्ट्स में सेक्शन बी में 15 क्वेश्चंस हैं, इसमें भी 15 है, इसमें भी 15 है, और यहाँ पे भी 15 है, ठीक है। बट द पॉइंट इज, आपको इसमें 15 के 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने हैं। करने कितने हैं, आउट ऑफ 15 आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप 10 से ज्यादा अटेम्प्ट करोगे तो वो आपके लिए गड़बड़ हो जाएगी। कैसे, देखो पहले कैलकुलेट करते हैं फिर समझते हैं। सब्जेक्ट्स कितने थे हमारे पास, 4। ये सेक्शन ए का कैलकुलेशन था, ये सेक्शन बी का कैलकुलेशन है। सब्जेक्ट्स कितने हैं, 4, और क्वेश्चंस कितने हैं हर सब्जेक्ट में, 10, जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो यानी कि ये टोटल क्वेश्चन कितने बनते हैं, 40 क्वेश्चन का हर एक
सब्जेक्ट के लिए कितना मार्क्स है, हर एक क्वेश्चन के लिए कितना मार्क्स है, 4, तो 0, 160, इसको ऐड कर देंगे अब हम 720 मार्क्स। तो यानी आपका पूरा पेपर 720 मार्क्स में डिवाइडेड है, जो कि आपको दिया हुआ है यहाँ पे द मैक्सिमम मार्क्स आर 720। तो ये 720 है, यानी अगर आप हर सब्जेक्ट के 10-10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तभी ये 720 बनते हैं। अगर आप 15-15 अटेम्प्ट करने बैठ गए तो इट मीन्स कि आपका ये मार्क्स का कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे ये जो 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो आपके ऑप्शन के लिए हैं। अब इसमें ट्विस्ट ये है कि अगर आपने 15 के 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए हैं, तो से फॉर एग्जाम्पल आपने इस सब्जेक्ट के 15 के 15 मार्क कर दिए, तब क्या होगा, अगर आपने 15 के 15 टोटल मार्क कर दिए तो इसमें टॉप 10 जो होंगे, जो टॉप 10 आपने आंसर किया होगा सिर्फ वही इवेल्युएट होंगे। यानी अगर टॉप 10 में आपके गलत आंसर्स भी हैं तो भी वो भी इवेल्युएट हो जाएंगे। यानी आपके बाद के 5 क्वेश्चंस जो हैं वो बिलो 5 क्वेश्चंस जो आपने बाद वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए वो आपके मार्क नहीं होंगे। इट मीन्स अगर यहाँ पे आपने गलतियां भी करी हैं तो वो भी आपकी कैलकुलेट होंगी, क्योंकि यहाँ पे 1/4 नेगेटिव मार्किंग हर क्वेश्चन के बाद है। जो भी आप इनकरेक्ट अटेम्प्ट करते हो उसके लिए, अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हो उसका कोई मार्क्स डिडक्शन नहीं होता है, ठीक है। उसके अलावा बिसाइड्स दैट यहाँ पे काफ़ी सारी और इन्फॉर्मेशंस दी हुई हैं, जैसे ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का आपको यूज़ करना है यहाँ पे, उसके बाद आपको आंसर शीट हैंड ओवर करना है एंड ऑल, एवरीथिंग इज देयर। आपको लास्ट में क्या दिया जाता है, इसमें स्पेस फॉर वर्क, रफ वर्क, ये सारी चीज़ें आपको दी हुई होती हैं, बिकॉज दीज इंस्ट्रक्शंस आर वेरी सिंपल। सो बेसिकली मेरा यहाँ पे जो मोटिव था वो ये था समझाने का कि पेपर आपने कैसे डिवाइड किया हुआ है आपके नीट के लिए और उसमें आपको टोटल कितने मार्क्स बनते हैं, ठीक है। चलो यहाँ तक तो समझ आ गया। अब जो क्वेश्चन है या जो बात है वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है वो हम एक बार जरा यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों आप देखो 4 सब्जेक्ट्स हमने बॉटनी प्लस जूलॉजी प्लस फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री मिला के किया, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बॉटनी प्लस जूलॉजी। इसमें आप देखो 35 प्लस 10 है ना, सेक्शन ए और सेक्शन बी। यहाँ पे भी 35 प्लस 10, यहाँ भी 35 प्लस 10 और यहाँ भी 35 प्लस 10। इट मीन्स आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, दिस पार्ट, दिस बॉटनी प्लस जूलॉजी कंबाइन होकर के इसको आप क्या बोल देते हो, बायोलॉजी। और ये बायोलॉजी कहाँ से पूछी जा रही है, 11th प्लस 12th से, ठीक है। अब आप देखो टोटल क्वेश्चंस आपके पास कितने हैं, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास जो हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो वो बेसिकली 180 हैं जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। दिया हुआ इसमें 200 होता है, हर एक ऑप्शन में से आपको 5 नहीं करने, इसलिए आपके पास टोटल 180 हैं जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। आउट ऑफ 180 आप यहाँ पे देखो ये 35 प्लस 35 70 80 90, यानी कि इन टोटल जो आपका नीट का पूरा पेपर है उस पूरे के पूरे पेपर में बायोलॉजी जो है वो क्या है, 50% ओ करता है। यानी कि 50% मार्क्स आपको कहाँ से मिल जाने हैं, सिर्फ बायोलॉजी करके। इट मीन्स आपको बायोलॉजी अच्छे से पढ़नी है। बायोलॉजी अगर आप अच्छे से पढ़ते हो आपका लेस टाइम जाता है पेपर को अटेम्प्ट करने में, क्योंकि बायोलॉजी में देखो चाहे वो बॉटनी हो चाहे जूलॉजी हो, जो आता है वो आता है, जो नहीं आता वो नहीं आता, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, राइट। तो और इसमें कुछ रटने की जरूरत नहीं होती, बायोलॉजी बड़ी सिंपल है, आपको बस समझ में आनी चाहिए। ऑब्वियसली अगर आपने मेडिकल के लिए चूज किया है इस सब्जेक्ट को तो डेफिनेटली आप इस सब्जेक्ट में अच्छे हैं, ठीक है। दिस इज योर चॉइस, आपकी चॉइस का सब्जेक्ट है। आप नीट दे रहे हैं यानी कि ये आपने सब्जेक्ट को पसंद किया है, तो यानी जब आपकी पसंद का काम है तो उसमें बोरियत तो होनी नहीं। इट मीन्स आपको बॉटनी और जूलॉजी को बड़े ही अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। और ये सब कुछ अब क्वेश्चन आता है कि यार ये पढ़े कहाँ से कि हमारा सारा का सारा फंडा क्लियर हो जाए और हम इसमें पूरे मार्क्स स्कोर कर सकें। यानी टोटल नंबर हम कितना स्कोर करेंगे इसमें, इन टोटल अगर मैं कैलकुलेट करके आपको बताऊं, यानी कि आपको यहाँ पे टोटल स्कोर कितना करना है, 360 आउट ऑफ 360, राइट। क्योंकि कैलकुलेट करके देख लो भाई, 35 गुना 4 35 गुना 4 10 गुना 4 10 गुना 4 360 बनते हैं। तो इट मीन्स नाउ द पॉइंट इज कि आपने ये पूरा का पूरा बायोलॉजी पढ़ना कहाँ से है जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स ऐसे क्लियर हो जाएं कि आपके 360 में 360 आए। जब आप यहाँ पे लीस्ट गलतियाँ करोगे या बिल्कुल 0 गलतियाँ करोगे, आप यहाँ से अगर ये जो 50% क्वेश्चन बचते हैं फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री के, उसके अगर आप थोड़े से क्वेश्चंस ढंग से पढ़ोगे, थोड़ी सी मेहनत अच्छे से करोगे, यू विल बी केपेबल ऑफ क्लियरिंग दिस नीट एग्जाम डेफिनेटली फॉर श्योर। तो अब पॉइंट यही है सबसे इम्पॉर्टेंट
कि हम बायोलॉजी पढ़ें कैसे। सो उसकी स्ट्रैटेजी, उसके पॉइंट्स वो मैं आपको बताती रहूँगी, बिकॉज दिस चैनल इज़ मेनली फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जो लोग बायोलॉजी से रिलेटेड किसी भी फील्ड में अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं, ठीक है। एंड इस चैनल पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी रिलेटेड कंटेंट की ही बात करते हैं, इसलिए दिस चैनल इज़ बेस्ट फॉर यू फॉर परस्यूइंग योर ड्रीम्स। सो लेट्स टॉक अबाउट कि ये बायोलॉजी पढ़नी कहाँ से है। तो हम लोगों को ये बात हज़ारों लोगों ने बोली है कि हमें कहाँ से पढ़नी है ये बुक, ये सब्जेक्ट हमने कहाँ से पढ़ना है। ये सब्जेक्ट हमने पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ NCERT से। आज तक के क्वेश्चन बैंक, आज तक का जो भी आप क्वेश्चन बैंक उठाकर देख लो, उसमें मेनली सारा का सारा पेपर NCERT से ही आता है। देयर इज हार्डली एनी क्वेश्चन जो आपको NCERT के बाहर पूछा जाता है, हार्डली 1 और 2, नॉट मोर देन दैट। बेसिकली वो भी कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो NCERT के ही होते हैं, यानी यू हैव टू क्लियर NCERT वर्ड बाय वर्ड। आपको एकदम क्लियर कट जो उसका ट्रिक होता है, जो उसके पॉइंट्स होते हैं, वो आपको याद रहने चाहिए। अब ये सब भाई करेंगे कैसे, बिकॉज इतना इजी तो है नहीं, जो भी हम पढ़ते हैं हम भूल जाते हैं। तो उसके लिए कुछ कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं, वो मैं अपने आगे की वीडियोस में आपसे शेयर करती रहूंगी। सो अभी के लिए हम एक बार क्वेश्चन पेपर को देखते हैं, ठीक है, और इसकी स्ट्रैटेजी कि कैसे हम इसको अटेम्प्ट करें। ओके, तो देखो यहाँ पे पेपर में यहाँ पे लिखा हुआ है नेम ऑफ द कैंडिडेट एंड जो भी रोल नंबर है आपका, इन फिगर्स, इन वर्ड्स, सेंटर कहाँ है आपका, कैंडिडेट के सिग्नेचर, इन्विजिलेटर अपने सिग्नेचर वहाँ आके करेंगे। सो ऑल दीज इन्फॉर्मेशन हैज टू बी फिल्ड ओवर देयर। ओके, सो अब आप पेपर देखो। पहले देखो जैसे इस वाले कोड में बेसिकली क्या है कि इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं कि पहले फिजिक्स हो, फिर केमिस्ट्री हो, फिर बायोलॉजी या बॉटनी एंड ज़ूलॉजी हो। कोई भी सेक्शन पहले आ सकता है क्योंकि इसमें कोड का डिफरेंसेस रहता है, इसलिए। बट लकीली दिस सब्जेक्ट हैज़ फर्स्ट सेक्शन एज फिजिक्स। तो इसमें देखो आप, फिजिक्स का सेक्शन A है, इसमें फर्स्ट से लेकर 35th क्वेश्चन तक आपके पास जो ये क्वेश्चन पेपर है, इसमें 1 से लेकर के 35 नंबर क्वेश्चन तक आपके पास क्या होगा, 35th क्वेश्चन तक ये आपका कंपलसरी क्वेश्चन है। सेक्शन B भी फिजिक्स का ही है, इसमें टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, 15, ठीक है। अब देखो 36 से ले करके, यानी कि क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो जाना चाहिए फिजिक्स, 50 तक। अब इस 36 से लेकर 50 तक के बीच में आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्लियर। अब सेक्शन A जो होगा केमिस्ट्री का, वो क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के कहाँ तक रहना चाहिए, क्योंकि टोटल 35 क्वेश्चंस बनते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 85 तक इसमें क्या है, हमारा सेक्शन A है केमिस्ट्री सब्जेक्ट का, ठीक है। अब ये केमिस्ट्री में से आपके 85 तक के क्वेश्चन आपके कंपलसरी हैं। सेक्शन B में अगेन आपके पास 86 से लेकर के टोटल 15 क्वेश्चन होने, यानी 100 तक का जो क्वेश्चन होगा वो आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, क्योंकि आप देखो 101 क्वेश्चन जो है बायोलॉजी यानी बॉटनी पार्ट शुरू हो रहा है, ठीक है। तो इसमें से ये जो 15 क्वेश्चन है, इसमें से आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, 10। चलो जी, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, हमारा सेक्शन A जो है वो बायोलॉजी के बॉटनी का पार्ट है, ठीक है। तो बॉटनी वाले में भी 101 से लेकर के 135 नंबर क्वेश्चन तक हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, दिस विल कंसिस्ट ऑफ बेसिकली बॉटनी का क्वेश्चन ही ओनली, ठीक है। उसके जस्ट नीचे है सेक्शन B, ये 135 तक का क्वेश्चन आपके लिए कंपलसरी है, टॉप 35 क्वेश्चंस। अब ये सेक्शन B में से आपको आउट ऑफ 15 आपको सिर्फ 10 अटेम्प्ट करने हैं, यानी आपके पास 5 क्वेश्चन छोड़ने का लॉजिक है, यहाँ पे आपके पास 5 क्वेश्चन छोड़ने की छूट है। तो यानी आप वो ही सबसे सही श्योर क्वेश्चंस करोगे जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। यू आर नॉट सपोज टू टेक रिस्क। हम लोग क्या करते हैं एग्जामिनेशन में, हम ले लेते हैं अपनी ईगो पे, यार हम तो कर लेंगे, हमने तो बहुत पढ़ा है। ऐसा नहीं होता बच्चों, कुछ क्वेश्चंस हमें छोड़ देने पड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो टिल क्वेश्चन नंबर 150 हमारा बॉटनी पार्ट खत्म होता है। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 151 यहाँ से लेकर के हमारा जूलॉजी का पार्ट शुरू होता है, जो कि बायोलॉजी का ही पार्ट है, और ये हमारा कहाँ तक चलेगा, क्वेश्चन नंबर 185 तक, ठीक है। तो यहाँ तक देखो आपके पास जूलॉजी का सेक्शन A था, जिसमें सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। उसके बाद आता है सेक्शन B ऑफ जूलॉजी, दैट इज 186 से लेकर के 200 नंबर क्वेश्चन तक आपके पास जूलॉजी का पार्ट रहेगा, जिसमें से आपको अटेम्प्ट करने हैं सिर्फ 10। अब हमने एक और चीज, अब पेपर हम देख रहे हैं तो पूरा एंड तक देख लेते हैं। तो नीचे आपके पास स्पेस फॉर रफ वर्क लिखा हुआ होता है, वो आप स्पेस यूटिलाइज कर सकते हो फॉर परफॉर्मिंग योर कैलकुलेशंस, जो भी आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री में या फिर अगर बायोलॉजी में भी, जैसे अगर आपको परसेंटेज निकालना होता है कि DNA हेलिक्स में अगर इतना परसेंट एडेनिन है, इतना परसेंट ग्वानिन है, वो कैसे निकालोगे, ठीक है। तो मेरा
एक सिंपल आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी आप स्पेस रफ वर्क के लिए यूज़ करते हो आपको क्या करना चाहिए, आपको हमेशा इसमें सब पार्ट और सब डिविजन्स कर लेने चाहिए। जैसे कि अगर आपका स्पेस है तो आप इसको कुछ इस तरीके से करके यूटिलाइज करो। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 18 के लिए यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हो तो राइट इट ओवर हेयर। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए कर रहे हो तो राइट इट ओवर हेयर। वो कैलकुलेशन जब आप क्लीन स्पेस में करते हो तो क्या होता है, जब आप क्वेश्चन को रिव्यू करते हो तो आपके लिए ईजी हो जाता है पेपर को अटेम्प्ट करना। ठीक है, तो ये मेरा एक बड़ा ही स्मॉल सा टिप है या स्मॉल सा सजेशन है, सो दैट रिव्यूइंग ऑफ पेपर, क्वेश्चन पेपर इज ईजियर। हर किसी का अपना अपना एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है। मोस्टली जो बच्चे नीट के लिए अपेयर होते हैं उनका बायोलॉजी जो होता है वो फेवरेट सब्जेक्ट होता है। ठीक है, अगर नहीं भी है तो आप किसी भी सेक्शन से स्टार्ट कर सकते हो, दैट्स अप टू यू। जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्गेस्ट है, जिससे आपको लगता है आप जल्दी से जल्दी अटेम्प्ट कर सकते हो, उससे स्टार्ट करो, सो दैट आपको एक नेगेटिव प्रेशर ऑफ टाइम ना फील हो। ठीक है, तो अगर मान लो मैं अगर पेपर सॉल्व करने बैठी, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मैं पहले बायोलॉजी से स्टार्ट करूंगी। व्हाई? बिकॉज ये पूरा 50% पार्ट है प्लस थियोरेटिकल है। तो यानी इसमें पहली चीज़ तो ये हो गई कि ये 50% पार्ट है, प्लस बी क्या है कि इसमें सारा कुछ मोस्टली थियोरेटिकल होता है। ठीक है, अब 50% भी है तो यानी कि इसमें से मैं पहले क्या करूंगी, बायोलॉजी में बॉटनी और जुअलॉजी दोनों मिला करके व्हाट आई विल डू, आई विल स्टार्ट रीडिंग क्वेश्चन एंड स्टार्ट टिकिंग। जो भी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा उसको हम टिक करते जाएंगे क्वेश्चन पेपर में। पहले ही ओएमआर शीट को मत भरो। अगर आप ओएमआर शीट पहले ही भर देते हो तो अगर आपको सिर्फ एग्जाम्पल आगे जाके लगता है यार ये गलत था, तो फिर आपको वापस कोई वहाँ पे देयर इज नो वे बैक। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने पहले पेपर को 2 या 3 राउंड्स में करना होता है। कभी भी किसी भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर को आपको 2 या 3 राउंड्स में करना है। कैसे करोगे, पहले आप स्टार्ट करो बॉटनी या बायोलॉजी के किसी भी सब्जेक्ट से। आप बॉटनी या जुअलॉजी से स्टार्ट कर रहे हो, मान लो आपने ये पूरा पेपर पढ़ा, आपको जो जो आ रहा था आपने उसमें टिक मार दिया। ठीक है, चलो ओके, मान लो आपके इसमें से ये जो बॉटनी का पार्ट था, बॉटनी के आउट ऑफ 35 क्वेश्चंस आपको 32 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको श्योर है कि ये बिल्कुल सही है, आपने इनको टिक कर लिया। ठीक है, फिर आप बॉटनी का सेक्शन ए था, मान लो सेक्शन बी में आपको टोटल क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने हैं, टोटल दिए हुए हैं आपके पास 15, आपको करना कितना है 10 क्वेश्चन। 10 में से मान लो आप 8 क्वेश्चंस में बिल्कुल श्योर थे कि चलो भाई ये सही है हमारे। लाइकवाइज आप जुअलॉजी को देखो, जुअलॉजी का ए सेक्शन है, 35 क्वेश्चन है दिए हुए टोटल, आपके 30 मान लो आपने सही कर लिए हैं, और बी सेक्शन में आपके पास 10 क्वेश्चन करने हैं, आपने 7 कर लिए हैं बिल्कुल सही सही। तो अब देखो आपके पास आपका नेगेटिव प्रेशर आप देख रहे हो, आपको एक फर्स्ट गो में जो बिल्कुल श्योर आंसर्स होते हैं सिर्फ उसी को टिक करो। आपने कर लिया ये, चलो इसको करने के बाद आप क्या करो, आप अपना ओएमआर शीट भर लो, बिकॉज यू आर श्योर कि ये सारे सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल 100% सही वाले आंसर्स हैं। ओएमआर शीट भर लिया, अब क्या होगा, आपको लगेगा यार ये 50% क्वेश्चन तो मैंने पढ़ लिया, इसमें से मैंने काफ़ी सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट भी कर लिया, ओएमआर भी भर लिया है, ओएमआर शीट भी भर दी है, तो इट मीन्स आपका जो प्रेशर है वो क्या होगा, थोड़ा बैलेंस हो जाएगा, आप थोड़ा रिलैक्स फील करोगे। लाइकवाइज फिर आप चलो अपनी केमिस्ट्री और फिजिक्स की तरफ। आप केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी से फॉर एग्जांपल आपके ए सेक्शन में 35 क्वेश्चंस हैं जो आपने करने थे, आपने उसमें से कितने कर लिए, 30 क्वेश्चंस कर लिए। बी सेक्शन में इसमें से आपने अगेन बी में 10 करने थे, 10 में से आपने 7 कर लिए से फॉर एग्जांपल। लाइकवाइज आप फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री में भी कैलकुलेशंस होती है, थोड़ा ट्रिकी होता है, वहाँ पे भी अगर मान लो आपके 35 क्वेश्चंस थे, आपने इसमें से 25 भी सही बना लिए, क्योंकि मेरी फिजिक्स बड़ी वीक थी इसलिए मैं इसमें अपने आप को 25 लेके चल रही हूँ। ओके सो और यहाँ पे 10 क्वेश्चन करने थे, यहाँ से मैंने 5 ही किए। ठीक है, तो अब आप देखो आपने काफी सारा क्वेश्चन कर लिया है ना, तो आप इन टोटल यहाँ पे 37 क्वेश्चन प्लस यहाँ पे आपने 30 क्वेश्चन प्लस यहाँ पे आपने 32 प्लस 8 40 और प्लस यहाँ पे 30 प्लस 7 37, आप देख रहे हो आपने कितना बड़ा अमाउंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है ऑलरेडी। अब आप क्या करोगे, फिर से वापस ओएमआर शीट फिल कर दो। जब आप ओएमआर शीट फिल करते हो अगेन आपका नेगेटिव प्रेशर रिलीज होता है। ठीक है, अब बचे आपके पास जो क्वेश्चंस हैं, अब आपने क्या करना है, आपने री रिव्यू करना है, आप पूरा पेपर दोबारा करोगे। अब तक आपके पास अगर 2 घंटे का टाइम भी खत्म हो चुका है, स्टिल यू आर लेफ्ट विथ 1 आवर। 1 घंटा बहुत होता है क्वेश्चन को री रिव्यू करने के लिए। अब क्या करोगे, लास्ट के लिए ओएमआर शीट कभी नहीं छोड़नी। क्यों? क्योंकि लास्ट मोमेंट में हम बहुत गलतियां करते हैं, फास्ट करते हैं, फिर क्या होता है, से फॉर एग्जाम्पल आपने बीच में कोई स्किप किया क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन का पिछले वाले में लगा दोगे मार्क्स आंसर, और उसके बाद क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में डोंट इवन ट्राई कि यार 4 नंबर का है, अगर तुक्का सही लग गया तो 4 मिल जाएंगे, गलत हो गया तो 1 ही तो माइनस हो रहा है,
बट बच्चों ये बहुत गलत है, क्योंकि यहाँ पे 2-2 मार्क्स से रैंक फिसलती है, ठीक है, 1-1 1.5 नंबर से रैंक फिसल जाती है। तो आपको ये नहीं करना, ठीक है, जितने आते हैं उतने ही करो, श्योर हो तो ही करो। अगर आप थोड़ा डाइसी हो तो यू कैन टेक चांसेस फॉर 1 और 2 क्वेश्चंस, बट नॉट मोर देन दैट। क्लियर? ओके। जब आप री रिव्यू करोगे तो अब आपके पास मैंने जो आपको एक स्ट्रैटेजी बताई थी स्पेस वर्क जो आपको यूटिलाइज करने की लास्ट में, जो हमने ये कहा था, अब क्या होगा, अब आपने मान लो कोई कैलकुलेशन की थी, तो नाउ अब हैसल फ्री माइंड के साथ आप उसी कैलकुलेशन को दोबारा यहाँ देख सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो, अगर आपने क्लीन स्पेस में किया है। अब यही आपने गंदा गंदा सा किया हुआ है, किसी को कहीं भी खिचड़ी पकाई हुई है, तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा। तो यू हैव टू रीडू दैट क्वेश्चन। इसलिए टू अवॉइड दैट काइंड ऑफ हैसल, सो टू अवॉइड इस तरह का जो भी आपका हैसल है या फिर आपका टाइम का किलिंग मोमेंट्स है, उससे बचने के लिए आप यहाँ पे क्लीन सा कैलकुलेशन करो और आप उसको री रिव्यू करो, ठीक है। सो दैट्स हाउ आप जब देखोगे आपने पेपर बड़े अच्छे से अटेम्प्ट किया हुआ होगा। अच्छा, एक और बड़ी स्पेशल ट्रिक जो मुझे लगता है कि आपको हमेशा फॉलो करनी चाहिए, यू शुड नेवर स्किप दिस पार्ट। कितना भी आप पढ़ते हो, से फॉर एग्जाम्पल आप रात दिन बड़ी मेहनत करके पढ़ रहे हो, कितना भी आप पढ़ लो, जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं देते आपको क्लैरिटी नहीं आ सकती, कभी भी नहीं। सो मेक श्योर आप क्वेश्चंस सॉल्व करो डेली आपको क्वेश्चन सॉल्व करने ही है। आपने मान लो एक दिन में, मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ कि हाउ इट कैन हेल्प यू, ठीक है। आप चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, whatsoever subject is that, आपने क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। डेली कितने क्वेश्चंस करने हैं, कोई भी क्वेश्चन बैंक आप खरीद लो जिसमें पुरानी ईयर के क्वेश्चंस हो। आपने करना क्या है, कुछ नहीं, सिंपल आप एक टॉपिक पढ़ते हो, उससे रेलेवेंट आप मान लो 10 क्वेश्चन डेली कर लेते हो, चलो जी 10 क्वेश्चंस एवरी डे, 365 डेज होते हैं। कितने क्वेश्चंस कर लिए आपने 365 दिन में? 3650। हम बात कर रहे हैं 11th और 12th दोनों क्लास की, तो यानी कि दोनों साल जोड़ लेते हैं। कितने क्वेश्चंस कर लिए आपने टोटल? बाय द एंड ऑफ योर 12th क्लास आप 7300 क्वेश्चंस, लगभग 7000 क्वेश्चंस आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के कर चुके होंगे। कैन यू बिलीव दैट? अच्छा, अब इसमें अब आपको लगेगा कि यार हम जो पढ़ते हैं सारा थोड़ी ना आता है हमको, हम सारे क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट नहीं कर सकते, या उस सब्जेक्ट से रिलेटेड या उस टॉपिक से रिलेटेड ज़रूरी नहीं कि सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हो। तो बच्चों यहाँ पे स्ट्रैटेजी क्या लगती है, यहाँ पे स्ट्रैटेजी ये लगती है कि अगर आप 10 क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हो, से फॉर एग्जाम्पल इसमें से सिर्फ आपको 5 ही आते थे, आपने सिर्फ वो 5 ही क्वेश्चंस किए, उस टॉपिक से रिलेवेंट आपसे हो गए जो आपने कर लिए, लेकिन जो रिमेनिंग 5 है उस क्वेश्चन का आप आंसर तो ढूंढने की कोशिश करोगे, है ना, कि इसका आपने आंसर फाइंड आउट किया। यार इसका जब आपने आंसर फाइंड आउट किया तो ये जो 5 पहले से आते थे वो प्लस 5 नए क्वेश्चन का आपके पास क्या बिल्डअप हुआ, एक ट्रिक या फिर उसका कॉन्सेप्ट। तो जब आपके पास 5 नए क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता है तो आप सिर्फ ये 10 क्वेश्चन नहीं कर रहे होते, अब ये ट्रिक या ये कॉन्सेप्ट फिर अगले किसी क्वेश्चन में भी तो लगेगा ना। तो इसीलिए आपके लिए ये जो 5 नया आंसर आपने फाइंड आउट किया है ये आपके लिए एक बूम हो सकता है। तो आप मान लो 3500 क्वेश्चंस भी एक साल में करते हो, तो आप 3500 क्वेश्चंस को आप सोचो कि उससे रिलेवेंट आप जब टॉपिक्स रीड करते हो, उससे रिलेवेंट आप जब ट्रिक्स रीड करते हो, उसको याद करते हो, तो उससे क्या होता है आप नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए भी रेडी हो जाते हो। सो दीज आर माय फ्यू ट्रिक्स, जिसमें आपको बेसिकली क्या करना है, चार्ट बनाओ, फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में बना लो, अपनी टेबल के सामने चिपका लो, फ्लो चार्ट बनाओ, उसको आप रिवाइज करो, जो भी चीज़ें आप पढ़ते हो उसका क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करो। दीज आर वेरी फ्यू स्मॉल टिप्स एंड ट्रिक्स जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, आप एग्जाम को बड़ी आसानी से क्लियर कर सकते हो। इन आवर कमिंग वीडियो हम इसी वाले नीट 2021 का जो क्वेश्चन पेपर है M2 बुकलेट कोड, उसी को सॉल्व करेंगे, और उसको सॉल्व करके मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको कौन सा टॉपिक कहाँ से पढ़ना है NCERT से, ताकि अगर आपको उसका आंसर नहीं पता या आपको उसका कॉन्सेप्ट नहीं पता तो वो भी क्लियर हो जाए। प्लस आई विल गिव यू करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ऑल द क्वेश्चंस जो भी आपको एग्जाम में पूछा गया है, एंड कैसे उसको अटेम्प्ट करना है, कैसे उसमें हमें बेसिकली क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में हमें 50% तो हमें पता लग जाना चाहिए पहले ही कि 50% आंसर गलत है, तो अब बचे 50%। अब उस 50% में से आंसर फाइंड आउट करना तो ईजी है ना। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें क्वेश्चन का आंसर उसमें कहीं ना कहीं
ट्रिकी वे में दिया ही हुआ होता है, तो आपको थोड़ा बस रीड करने की ज़रूरत होती है। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, इट कीप्स मी मोटिवेटेड। एंड अगर आपको कुछ क्वेश्चन है, कुछ भी आपको पूछना है, यू कैन ऑलवेज ड्रॉप योर क्वेश्चन इन द कॉमेंट बॉक्स। टिल देन, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।